हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टडी पॉइंट में। और मैं आज आपके लिए औसत का नेक्स्ट पार्ट ले गया हूँ। उससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं इसके। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो 21 का दिया, उसने कहा है 3 संख्या है ना, 3 संख्या, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। उसने कहा 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है। अगर ये 1 है तो ये कितनी, 2 है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी तो तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी की ये वाली आधी है पहली, तो ये कितनी होगी, 4 होगी। पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है। अब उसने कहा है यदि तीनों संख्या का औसत 56 हो तो पहली और तीसरी का अंतर कितना होगा। अब उसने इन तीन संख्या का 56 औसत दिया ना। औसत कितना दिया इसने, औसत दिया है इसका 56। कितने का, 3 संख्याओं का। तो 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और 1 16, 168 हो गया। उसने पूछा है पहली और तीसरी का अंतर। तो पहली का और तीसरी का अंतर पूछा है, तो हमें करना क्या, देखो अंतर निकालो कितना हुआ पहली तीसरी का, 2 का अंतर हुआ, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। बटे अनुपाती योग, 4 और 1 5 और 5 2 7, कुल कितना 168। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो 24 दूनी कितना हुआ 48। ये इसका आंसर हो गया। देखो इसमें ये समझना तुम्हें कि संख्या दे रहा है। अब संख्या 3 दी है उसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब उसने एक बात कही है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तीसरी की आधी है। तो तीसरी की आधी का मतलब क्या है, ये 2 है और ये कितनी है, 4 है। औसत दिया 3 संख्या का 56, तो हमने गुणा किया कितना, 168 इनका योग तीनों का। पहली और तीसरी का अंतर पूछा है, तो अंतर निकाल लेते हैं। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, बटे इन सबका योग 7, कुल 168। 7 से कट कर लो 24 बार, 24 दूनी कितना हुआ 48। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 क्या दिया है, वाला दिया उसने कि 6 प्रक्षेपणों का औसत 12 है। तो 6 का औसत क्या है, 12 है। तो 12 से कितना हुआ, 72 हो गया। अब वो कह रहा है एक को और शामिल कर लें तो ये औसत 1 कम हो जाता है, एक नए को और शामिल करने पे। तो अब कितने हो गए, 7 हो गए। पहले 6 थे, अब 7 हो गए। तो औसत 1 कम हो जाता है। तो 1 का मतलब 11 हो जाता है। तो 11 सत्ते 77। तो कितना हो गया, 7वीं संख्या पूछी है ना, जो 7 का पिछड़ा वो क्या होगा। तो 7 में 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, 77 में से 72 जाएंगे कितना बचेगा, 5। ये इसका आंसर है। ठीक, यहाँ पर हमें एक बात समझ लेनी है। उसने जो कहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 दिया है, तो 12 छंग 72 हो गया। अब वो कह रहा है कि इसमें एक प्रक्षेपण और शामिल कर लें। तो एक और शामिल किया तो 6 थे, अब 7 हो गए, लेकिन औसत में 1 की कमी हो गई। तो 1 की कमी का मतलब क्या होता है, 11 हो गया। तो 11 सत्ते 77, 77 में से 72 कितना बचेगा, 5। ये इसका आंसर है। अब अगर तुम्हें सीधा भी निकालना है इसको, तो देखो 6 का औसत 12 था, अब एक एक कम हो गया ना औसत सब में से, तो सभी में से कम होगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो 23 क्या दिया है, 6 प्रक्षेपणों का औसत 45.5 है। 6 का कितना है, 45.5। तो गुणा कर लो, देखो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33, 6 से 24 और 3 कितना हुआ 27। एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कितना हुआ 273। अब उसने कहा है कि एक नए प्रक्षेपण को शामिल कर लें। तो पहले 6 थे, अब कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये औसत 47 हो जाता है, 47। तो 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28 और 4 कितना हो गया 32। तो 7वां प्रक्षेपण कौन सा है ना, तो 7 में 6 का तो 1 बच जाएगा जगह। तो 9 में से 3 गए तो 6 और 12 में 7 गए तो 5, 56 बचेगा। देखो ये इसका आंसर है। जो 7वां प्रक्षेपण, जो नया प्रक्षेपण आया वो कितना है, 56। पिछले सवाल की तरह बिल्कुल सेम सवाल है। 6 संख्या का औसत 45.5 है, तो हमने गुणा किया 273 हो गया। उसके बाद में एक और शामिल कर लिया, तो औसत भी बड़ा कितना हो गया, 47 हो गया। तो 47 के अपने 7 से गुणा कितना हुआ, 329 हो गया।
अब उसके बाद में क्या करना है कि उसने पूछा है कि बताइए नया प्रक्षेपण है वो कितना है। तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, इसमें से 329 में से 2 से 73 डालो 56 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखो 24 क्या दिया है। 24 वाला क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की दुगनी है। 3 संख्या देखो, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की दुगनी है। दूसरी संख्या पहले की दुगनी, तो ये 1 है, ये कितनी हो गई 2 हो गई, तथा तीसरी की तिगनी है। अब ये तीसरी की तिगनी है, ठीक है, तो तीसरी की तिगनी है तो इसका मतलब तीसरी की तिगनी है, तो इसे 2 मानो, इसे 6 मानो, और ये मान लो कितना 3। अब देखो दूसरी संख्या पहले से दुगनी है लेकिन तीसरी की तिगनी हो गई, ठीक। इन संख्याओं का औसत 44 है। अब इन 3 संख्याओं का औसत क्या है 44 है। तो 4 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और ये कितना हुआ 13, 132। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो देखो बड़ी संख्या हमें निकालनी है यहाँ पे। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 6 बटे इन तीनों का योग, 6 3 9 और 2 कितना हुआ 11 और कुल है 132। 11 क्या ना 11, 11 दूनी 22, कितना हुआ 12 छंग 72। ये इसका आंसर। देखो सिंपल है, इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन इसमें करा दिए। ये तीसरा क्वेश्चन ही अभी तक इस टाइप का कि 3 संख्या का औसत 44 है तो 132 हो गया। अब उसने कहा था यहाँ पे कि पहली जो दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, मतलब कहने का कि पहली संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या दिया है, 4 संख्या दी है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। इन 4 का जो औसत वो दिया है 16, तो 16 जो कितना हुआ 64। इसमें उसने कहा है कि x2 प्लस x3 x2 प्लस x3 प्लस x4, इनके योग का आधा 23 है। अब इसके योग का आधा, किसके, इनके योग का जो आधा है वो कितना 23 है, तो 23 दूनी कितना हुआ 46, 46 हो गया। यहां से माइनस 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 ये कट कर लो। x1 का मान पूछा है तो 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा, और 5 में 4 गए तो 1 बचेगा। तो ये इसका आंसर है, देखो ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 क्या दिया है, 26 दिया 5 संख्याओं का योग 555 है। देखो 5 संख्याओं का योग दिया है, क्या योग कितना है 555, ठीक है, ये योग दिया है। अब उसने कहा प्रथम 2 संख्या का औसत 75 है। अब 2 संख्याओं का औसत है कितना 75, तो इनका योग निकालो, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 1 15। उसके बाद में तीसरी संख्या 115। अब जो तीसरी संख्या है वो कितनी है 115 है। तो यहां से देखो 3 संख्या का योग निकाल लो, 2 और 1 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 5 6 ये होगा 265। अब ये 3 संख्या का योग है और ये 5 का योग है, तो अगर हम 3 संख्याओं में से यानी कि 5 संख्याओं में से अगर 3 संख्या निकालते हैं कितना बच जाएगा 2 का योग बच जाएगा, उसका हम औसत निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से देखो 2 संख्याओं का योग निकालना है, का योग क्या बचेगा वो देख लो। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 6 गया तो 9, और 4 में 2 गया तो 2, 290 बचा है 2 संख्याओं का योग। अब औसत निकालना है तो 2 से भाग कर लो इसको, देखो 2 1 2 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 145 आ गया इसका आंसर। कुछ नहीं करना, देखो समझ लेना इसको। 5 संख्या का योग दिया 555। अब उसने कहा कि 2 संख्याओं का जो औसत है 75 है, वो कितना हुआ 150। अब तीसरी जो संख्या वो कितनी 115 है, तो यहाँ पे 2 और 1 3 संख्या का जो योग निकला वो कितना बचेगा 265, ठीक। अब अगर हम 5 संख्याओं में से 3 संख्या निकालें कितनी बचेंगी 2 संख्याएं। अब 2 संख्या का योग तो 290 आ गया, घटा के 2 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा औसत कितना 145। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। अब देखो 5 क्रमागत प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो 5 का मतलब क्या होता है, x, x+1, x+2, x+3, x+4, 5 हो गई। इनका जो औसत है वो क्या है, m है। तो क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है। यहाँ से बचेगा 5x और यहाँ से देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 2 3 3 6 4 10, 5 हमने ऐसे बाहर लिया बराबर m है। 5 बाहर लो, n प्लस या x प्लस 5 दूनी 10, तो बराबर m। तो m बराबर कितना है हमारे पास, m बराबर आ गया x+2, m बराबर। अब देखो इसमें वो कह रहा है कि आगे 3 संख्या और शामिल कर ले जाए। तो यहाँ x+4 तक तो था ये, अब 3 संख्या और शामिल कर लें तो x+5, x+6 और x+7, यही तो होंगी। और उससे पहले कितनी हो गई थी ये, 5x+10 हो गई थी, तो वो भी इसमें कर लो 5x+10। ये पिछली पहले संख्याएं थी और अगली 3 संख्या उसने और शामिल की हैं। तो अब कितनी हो गई, 8 हो गई। औसत तब भी उसका m ही है, ठीक है। अब देखो इसे आगे बढ़ा लो, कैसे बढ़ाओगे, 5 और 1 6 7 8x हो गया, प्लस 10 5 15 6 21 7 कितना 28, और नीचे कितना है 8, औसत तो m ही है। 8 भाग लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 8 से भाग कर लो इसको, 8 तो 24 और 8 पंजे 40 बटे 8 बराबर m। तो कट कर लो, तो m बराबर कितना आया, x प्लस 3.5। उसने पूछा है कितना अधिक है m से ना, तो ये x+2 था और ये कितना है x प्लस 3.5 है, तो 1.5 ज़्यादा होगा, ठीक है, 1.5 ज़्यादा होगा। ये इसका आंसर है, देखो 1.5, तो 1.5 है ना, कितना ज़्यादा है, ये x+2 है और ये x प्लस 3.5 है, तो कितना ज़्यादा हो गया, 1.5 ज़्यादा हो गया। ये इसका आंसर है। अब समझो, देखो इस क्वेश्चन को, उसने कहा है कि क्रमागत 5 संख्याओं का जो औसत है वो m है ना, x, x+1, x+2, x+3, x+4 है ना। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत तो m है। यहाँ से देखो 5x, तो ये कितना हुआ 10 बटे 5 है, 5 बाहर लो, अंदर बचेगा x प्लस 5 दूनी 10, ये कट कर लो, तो m बराबर x+2 आ गया। अब वगैरह आगे 3 संख्या और शामिल कर लें, तो हमने आगे 3 संख्या, ये तो वही थी हमारा जो 5 संख्या का योग था, अगली 3 संख्या और शामिल कर ली, औसत कितना हो गया m ही है, लेकिन संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। इन सबको जोड़ो, 8x प्लस 28 हो गया और बटे 8, 8 से भाग कर हमने कितना बचेगा 3.5। तो अब पहले कितना था x+2 था, अब कितना है x प्लस 3.5, तो 1.5 ज़्यादा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ट्वेंटी एट वाला क्वेश्चन दिया, देखो देखो क्या दिया है, 4 धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना 72.5 है। 4 का औसत है 72.5, गुणा कर लो, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 7 28 और ये कितना 29, 290 हो गया। उसके बाद इसमें कह रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक 117 इन चारों में से ना, सबसे बड़ा 117 और सबसे छोटा कितना है 15 है ना। तो देखो पहली बात, ये 4 संख्या का जो औसत है 72.5 है, तो 290 हो गया। अब उसने कहा इसमें 2 पूर्णांक, एक सबसे बड़ा एक सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा 117 और सबसे छोटा कितना है 15, तो इसका मतलब जोड़ कितना हुआ 5 7 5 12 1 2 3 132 है ना। अब देखो 290 में से अगर तुम ये 2 संख्या घटा लोगे तो कितनी बच जाएंगी, 2 ही बच जाएंगी है ना। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 9 में से, अब देखो यहाँ पे 8 8 में 3 गया तो 5 बचेगा ना, 158। इनको मानना चाहो तो मान लो क्या बचेंगी, a प्लस बी बच जाएंगी, सोचो है ना। अब इन दोनों का अंतर भी दिया उसने, क्या दिया अंतर दिया इनका 12। तो पूछा सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है ना, कट कर लो, 2a बराबर 8 2 10 5 और 1 6 और 7 170, 2 से कट कर लो, 2 8 16 2 5 10, तो जो बड़ा पूर्णांक है वो कितना 85 85, ये इसका आंसर देखो। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी है, कल मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर किया करो दोस्तों।